कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। सो अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी माता जी अनेकों प्रकार के उपहार को लेकर नवदीप मायापुर पहुंचती हैं। निमाई के जन्म के अगले दिन आचार्य आज्ञा पाया गेला उपहार लैया देखी ते बालक शिरोमणि that topmost child with all kinds of gifts and presentations. It appears that Advaitacharya had two different houses, one at Santipur and one at Navadip. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was born, Advaitacharya was residing not at his Navadip house but at his Santipur house. Therefore, as formally explained text 99, from Advaita's old paternal house, Nijalay, in Santipur, Sita came to Navadip to present gifts to the newborn child Chaitanya Mahaprabhu. तो शांतिपुर से माता सीता ठाकुरानी आती हैं और अनेकों प्रकार के गिफ्ट आइटम लेके आती हैं। अब क्या क्या लेके आती हैं इसका अद्भुत वर्णन है यहाँ पे। सुवर्णेर कड़ी बाउली रजत मुद्रा पाशुली सुवर्णेर अंगत कंकण बाहु ते दिव्य शंख रजतेर मलबंक स्वर्ण मुद्रार नाना हरगण। She brought different kinds of golden ornaments, including armlets, necklaces, anklets, and bangles for the hands. तो शिशु के लिए नवजात शिशु है उनके लिए सोने के अनेकों प्रकार के आभूषण लेके आती हैं सीता ठाकुरानी माता जी। आर्मलेट्स, हाँ, हाथ में बांधने वाले सोने के बाहु बंद, नेकलेसेस हार, एंकलेट्स एंड बैंगल्स कंगन, और पैर में पहनने वाले नुपुर, और दुबाहुते दिव्य शंख रजतेर मलबंक। दिव्य शंख काउंट शेल्स, शंख, और रजतेरा मलबंक बैंगल्स फॉर द फूट, सुवर्ण मुद्रा, नाना हार गण, अनेकों प्रकार के हार लेके आते हैं। व्याघ्र नख हिमजड़ी कटिपट सूत्र डोरी हस्तपदैर्यताभरण चित्रवर्ण पट्ट साड़ी गुनी फोटो पत्तपाड़ी स्वर्ण रौप्य मुद्रा बाहुधम। There were also tiger nails set in gold, waist decorations of silk and lace, ornaments for the hands and legs, nicely printed silken saris, and a child's garment also made of silk. Many other riches, including gold and silver coins, were also presented to the child. निमाई बालक को ये सारे प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। टाइगर नेल्स, टाइगर के नाखून को जो है गोल्ड स्वर्ण में मुद्रित करके वो लेके आई एक आभूषण, और सिल्क रेशम के कपड़े, और हाथ और पैर के लिए अन्य जितने भी आभूषण होते हैं, अंगूठी हो गया, नुपुर हो गया, कंगन हो गया, ये सारी चीजें लेके आती हैं। और शिशु के कपड़े सिल्क से बने हुए, और साथ ही साथ में गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो अद्वैता आचार्य हालांकि ब्राह्मण की पत्नी है, लेकिन फिर भी कितने रिच हैं। रिच ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते थे पहले। रिच ब्राह्मण भी होते थे और पुअर ब्राह्मण भी होते थे। जनरली ब्राह्मण जो होते हैं पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। पुअर मतलब एक्सटर्नली बाहरी रूप से ज्यादा धन संपत्ति, आभूषण, स्वर्ण, ये सब नहीं होता उनके पास, बट आध्यात्मिक रूप से बहुत ही रिच होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ब्राह्मण बड़े रिच भी होते हैं, जिनको तो इसमें यहाँ पे बताया गया। फ्रॉम द गिफ्ट प्रेजेंटेड बाय सीता ठाकुरानी Advaita Acharya's wife, it appears that Advaita Acharya was at that time a very rich man. Although Brahmanas are not the rich men of society, Advaita Acharya, being the leader of the Brahmanas in Santipur, was considerably well-to-do. Therefore, he presented many ornaments to the baby, Lord Chaitanya Mahaprabhu. But Kamalakant Vishwas, asking for 300 rupees from the king of Jagannath Puri Maharaj Pratap Rudra, on the plea that Advaita Acharya was in debt for that amount, indicates that such a rich man who could present many valuable ornaments, saris, etc., thought it difficult to repay.
300 rupees. Therefore, the value of a rupee at that time was many thousands of times what it is now. At present, no one feels difficulty over a debt of 300 rupees, nor can an ordinary man accumulate such valuable ornaments to present to a friend's son. Probably the value of 300 rupees at that time was equal to the present value of 30,000 rupees. सो अद्वैताचार्य हालांकि ब्राह्मण है, लेकिन काफी वेल टू डू ब्राह्मण है। शांतिपुर के ब्राह्मणों के वो लीडर थे अद्वैताचार्य। तो निश्चित रूप में उनको काफी डोनेशन चैरिटी मिलता, तो उस हिसाब से बड़े रिच थे। लेकिन एक ये भी प्रसंग आता है कि जब उनके सर्वेंट कमलाकांत विश्वास जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र को लेटर लिखते हैं अद्वैताचार्य का 300 रुपए का कुछ तो कर्जा था उसको चुकाने के लिए। तो इससे पता चलता है कि 300 रुपए, हालांकि अद्वैताचार्य इतने रिच थे, इतने अमीर हुए, लेकिन 300 रुपए नहीं चुका पा रहे थे। तो इससे प्रभुपाद जी निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि उस समय रुपीस का वैल्यू बहुत ज्यादा था। तो संभावना बोल रहे हैं कि लगभग 30,000 रुपीज के बराबर। ये कब? प्रभुपाद जी जब इस चैतन्य चरितमृत लिख रहे हैं 1970s में। और आज के समय में तो करोड़ों में हो गया होगा वैसे, या एटलीस्ट 30 40 50 लाख हो गया होगा। तो मान सकते हैं 30,000 1970s का। एनीवे, जो सीता ठाकुरानी माता जी लेके ये सारे दिव्य आभूषण सिल्वर और गोल्ड लेके गई। दुर्वा धान्य गोरोचन हरिद्रा कुमकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुप्त डोला छड़ी संगे लैया दासी छेड़ी वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। Riding in a palanquin covered with cloth and accompanied by maid servants, Sita Thakurani came to the house of Jagannath Mishra, bringing with her many auspicious articles such as fresh grass, paddy, gorochan, turmeric, kumkum, and sandalwood. All these presentations filled a large basket. और इतना ही नहीं, सीता ठाकुरानी माता जी पालकी में बैठ के आई थी वहां से, यानी उनके कई सेवक और साथ में दासियां भी उनको साथ में लेके आई थी। और अनेकों शुभ जो वस्तुएं हैं, जैसे कि धान्य, दूर्वा, ग्रास, धान्य, धान, ये धान्य मतलब धान, राइस पैडी, and a yellow patch for the head of a cow, गोरोचन, हल्दी, कुमकुम, चंदन और अन्य मंगल द्रव्य पात्र में भर भर करके वस्त्र के साथ कवर करके उसको वैलेंटाइन के साथ लेके आती है। पेटारी भरिया, बास्केट भर भर के, कोई कंजूसी नहीं। The words Vastragupta Dola are very significant in this verse. Even 50 or 60 years ago in Calcutta, all respectable ladies would go to a neighboring place riding on a palanquin carried by four men. Vastragupta Dola. The palanquin was covered with soft cotton, and in that way, there was no chance of seeing a respectable lady traveling in public. Ladies, especially those coming from respectable families, could not be seen by ordinary men. This system is still current. This system is still current in remote places. The Sanskrit word Asurya Pasya indicates that a respectable lady could not be seen even by the sun. Uh, In the Oriental culture, this system was very prevalent and was strictly observed by respectable ladies, both Hindu and Muslim. We have actual experience in our childhood that our mother would not walk even next door to observe an invitation. Rather, she would go in either a carriage or a palanquin carried by four men. This custom was also strictly followed 500 years ago, and the wife of Advaita Acharya, being a very respectable lady, observed the customary rules current in that social environment. तो एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 500 साल पहले स्पेशली ब्राह्मण और क्षत्रिय एंड वैश्य ऑल्सो, ये रिस्पेक्टेबल लेडीज, इनकी जो स्त्रियां होती हैं, हाँ, वो इतनी सम्मानित होती थी, इतना उनका सम्मान होता था कि दे कुड नॉट बी सीन बाय एनी मैन आउटसाइड मैन। यहाँ तक कि असूर्य पश्या, सूर्य मतलब सूरज, असूर्य पश्या मतलब रिस्पेक्टेबल स्त्रियां, जो सम्मानित स्त्रियां होती थी, उनको सूर्य भी नहीं देख सकता था। सूर्य को भी देखना अलाउड नहीं था।
दे वर सो रिस्पेक्टेड। हाँ, लेकिन कुछ ये आधुनिक समाज में हाँ, जो मूर्ख लोग होते हैं वो बोलते हैं कि देखो कैसे दबा के रखा गया और उनको नीचे नीचा करके रखा गया, बट ऐसा नहीं है। सम्मानित स्त्रियां, इतना इतना सम्मान होता था उनके प्रति कि उनको कोई देख भी ना पाए बुरी नजर से। व्हाट टू स्पीक ऑफ टचिंग देम एंड डूइंग समथिंग नॉनसेंस। उनको स्पर्श करना और कुछ गलत कार्य करना तो दूर की बात है, कोई उनको बुरी नजर से यानी कामुक दृष्टि से देख भी ना पाए, इतना सम्मान देने के लिए वो स्त्रियों को पालकी में चारों तरफ से कपड़े से ढक करके एक जगह से दूसरी जगह चार जो व्यक्ति होते थे लेके जाते थे, और साथ में बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी और अन्य दासियां साथ साथ में जाती थी। तो ये सिस्टम जो है 500 साल पहले स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। रूपा जी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि हमारे चाइल्डहुड हमने देखा है, यानी लगभग 100 साल पहले भी हम बोल सकते हैं कि रूपा जी की माता, अगर उनको कहीं रोड क्रॉस करके किसी इनविटेशन को अटेंड करने जाना होता ना, तो उसमें भी वो पहले इनको इनमें पालकी में बैठ करके जाया करते थे। सो ये बहुत ही रॉयल्टी है, ये रॉयल है। इट्स नॉट ये उनको कम दिखाना जैसा नहीं है। दिस इज नॉट कम करके किसी पुरुष को ऐसा नहीं किया जाता है, स्त्रियों को यानी स्त्रियों का ज्यादा सम्मान है ना। इसका मतलब ये, जैसे कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु होती है, हाँ, उसको ऐसे इधर उधर नहीं फेंक देते हैं। स्टील का या लोहे का पात्र होगा तो उसको कहीं भी रख सकते हैं, बाहर कोई भी आके देख सकता है। लेकिन कोई अपना हीरे का अंगूठी है, सोने के आभूषण है, उसको ऐसे ही खुला छोड़ सकता है? उसको तिजोरी में ऐसे रखता है जैसे कोई कोई व्यक्ति देख ना पाए उसको। जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं उसको संभाल के रखा जाता है, अच्छे से सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। उसी प्रकार से वैदिक समाज में, वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का सम्मान बहुत ज्यादा होने के कारण उनको ऐसे इस प्रकार से सुरक्षित रखते थे, ताकि कोई भी अन्य पुरुष उन पे गलत दृष्टि से भी ना देख सके। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि स्त्री चाहे नीच जाति में अगर जन्म लेती है, तो पहले के वैदिक सभ्यता में वो यहाँ तक कि उच्च जाति के पुरुषों के द्वारा भी सम्मान को प्राप्त कर लेती थी। She used to deserve respects even from respectable men, from ब्राह्मण एंड क्षत्रिय गवर्नमेंट। प्रभुपाद जी खुद ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं कि प्रभुपाद जी एक मित्र के यहाँ घर पे बैठे थे, गेट के बाहर, द्वार उसको बोलते हैं, वहां पे बैठे थे, कुछ चर्चा चल रही थी, चार पांच लोग पुरुष लोग बैठे थे। तो एक स्त्री जो झाड़ू पोछा लगाने आती है, यानी दासी, मान दासी है मतलब, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, शूद्र कैटेगरी की स्त्री है। तो उसको वो घर के अंदर जाना था, लेकिन गेट के पास में ये सब बैठे थे पुरुष लोग। तो वो स्त्री जो है दूर कुछ जहाँ पे वहां पे जाके खड़ी थी बस झाड़ू लेकर के। तो पुरुष लोग समझ गए, और वो चारों पुरुषों को वहां से वो स्थान छोड़ करके दूर जाना पड़ा ताकि वो स्त्री सम्मान पूर्वक जा सके। हाँ, दिस वॉज द रिस्पेक्ट ऑफ लेडीज इन वैदिक इंडिया। आज के समय में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के भी अगर कोई स्त्रियां हैं, उनको भी इतना सम्मान नहीं है, क्यों? आधुनिक समाज के प्रदूषण के कारण। ये है मॉडर्न सिविलाइजेशन। वुमेन आर नॉट एट ऑल रिस्पेक्टेड, कोई कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो जो सो कॉल्ड इक्वालिटी बनाया गया है कि स्त्री पुरुष एक समान है, तो इससे क्या हुआ वास्तव में? इससे स्त्रियों का सम्मान कम हुआ है, उनकी लज्जा नष्ट हुई है, और वो ज्यादा से ज्यादा शोषित हुई है, एक्सप्लॉइटेड हुई है। यही कारण है कि आज की जो स्त्रियां हैं, जो वो मॉडर्न मॉडर्न हम लोग बात कर रहे हैं, मॉडर्न वुमेन है, सो दे आर नॉट एबल टू प्रॉपरली ग्रो, प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे, इमोशनली वीक होते हैं, कोई भी उनको एडवांटेज उठा सकता है। ये बहुत आसान हो गया है इमोशनली वीक होने के कारण, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। एग्जाम्पल्स आते हैं यहाँ तक कि जब राजस्थान में मुगलों ने अटैक किया था, तो एक राजा को मार दिया उन्होंने। तो जितनी भी वो रानी थी और साथ में उसकी जितनी भी दासियां थी, वो सारी की सारी क्षत्राणियां, वो मुगलों के द्वारा स्पर्श प्राप्त नहीं करने के लिए, उनमें इतना हिम्मत था, इतनी लज्जा थी कि वो लोग खुद जा करके कूद करके उन्होंने सुसाइड कर लिया।
We cannot be touched by any other man. That was the level of their chastity. इतना वो chaste थी, लेकिन यानी कितने इमोशनली स्ट्रांग होंगे। बट आज के समय में इतने इमोशनली वीक हो गए हैं, सो कॉल्ड इक्वेलिटी के कारण, कि सब एक समान है, कि इमीडिएटली विद इन फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स कोई भी व्यक्ति फंसा देता है और फिर शोषण करके फिर चला जाता है। तो ये कारण। बट एनीवे, द्योताचार्य की पत्नी पालकी में बैठ करके आई और अनेकों उनके सेवक और दासियां उनके साथ आती। भक्ष्य भोज्य उपहार संगे लैला बहुबार, सची ग्रहे हैला उपनीता, देखिया बालक धाम साक्षात गोकुल कान, वर्ण मात्र देखी विपरीता। सची माता जब देखी निमाई को, when Sita Thakurani देखी, came to the house of Sachi Devi bringing with her many kinds of eatables, dresses and other gifts. She was astonished to see the newborn child, for she appreciated that except for a difference in color, the child was directly Krishna of Gokul himself. तो सीता ठाकुरानी जब फर्स्ट उनका दर्शन हुआ, पहला दर्शन निमाई का शशि देवी के घर में, जन्म के अगले दिन ही, तो जैसे ही उन्होंने देखा, तो बड़े अद्भुत, तो आश्चर्यचकित रह गई शिशु को देख करके। और इमीडिएटली उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये तो साक्षात गोकुल का कृष्ण है, बस कलर अलग। हाँ, श्याम वर्ण का ना होकर के गौर वर्ण का है। So a petari is a kind of big basket that is carried in pairs on the ends of a rod balanced over the shoulders. The man who carries such a load is called bhari. This system of carrying luggage and packages is still current in India and other Oriental countries, and we have seen that the same system is still current even in जाकर्ता इंडोनेशिया। आपने देखा होगा कि वो एक व्यक्ति होता है, ऐसे लोड बैलेंस करके दोनों तरफ बास्केट होता है, और वो बैलेंस करके लेके जाता है, उसमें सामान होता है, आइटम होता है। सर्वांग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिमा भान, सर्वांग सुलक्षण माया, बालकेरा दिव्य ज्योति देखी पायला बहु प्रीति, वात्सल्य ते द्रविला हृदय। Seeing the transcendental bodily effulgence of the child, each of his nicely constructed limbs full of auspicious signs and resembling a form of gold, Sita Thakurani was very pleased, and because of her maternal affection, she felt as if her heart were melting. जैसे दिव्य शिशु के दिव्य शारीरिक तेज को देख करके, ऐसा ऐसा तेज, अ, जिसमें ये ऑफ हिज नाइसली कंस्ट्रक्टेड लिम्स फुल ऑफ ऑस्पिशियस साइंस, एक एक जो उनके लिम्स हैं, वो अद्भुत तरीके से उनकी रचना है, और मंगल में स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। और स्वर्ण, मोल्टेन गोल्ड, पिघला हुआ सोने की तरह कांति निकल रही है शरीर से। ये सब देख कर, इतने दिव्य सुंदरता को देख करके सीता ठाकुरानी माता एकदम आनंदित हो गई, और इमीडिएटली वात्सल्य भाव प्रकट हुआ। उसके कारण उनका हृदय जो है द्रवित होने लग गया। दुर्वा धान्य तिल सिर से, कैला बहुआशीष, चिरजीवी हव दुई भाई, डाकिनी सांखिनी हाइते शंका उपजिल चित्ते, डरे नाम छुइल निमाई। She blessed the newborn child by placing fresh grass and paddy on his head and saying, "May you be blessed with a long duration of life." But being afraid of ghosts and witches, she gave the child the name Nimai. Nimai, Jai Nimai. दूर्वा और धान्य, धान और दूर्वा ग्रास को हाथ में लेकर के शिशु के सिर में लगाती हैं माता, और बहुत आशीर्वाद देती हैं। इतना सुंदर शिशु है, इतना अद्भुत है, देखने में इतना आनंद मिल रहा है। तुरंत उसको बचाने के लिए, कि किसी की नजर न लग जाए, तो दूर्वा और ये धान शिशु के सिर में लगा करके आशीर्वाद देते हैं कि आप बहुत लंबा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, चिरंजीवी भवा आप हो जाओ। लेकिन हृदय में तुरंत डर उत्पन्न हो गया कि डाकनी पिशाचिनी भूत हरे कृष्ण।
सॉरी, मेरा नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है। सो इस प्रकार से सीता ठाकुरानी माता, वो डर के कारण कि कोई भूतनी पिशाचिनी अगर होगी तो निमाई इसके शिशु को कुछ हानि न पहुंचा दे। शंका उपजिल चित्ते डाकनी सांखिनी हाइते, शंका उपजिल चित्ते, डरे नाम थुईला निमाई। तो डर के मारे इमीडिएटली नामकरण भी कर दिया। क्या नाम रख दिया? निमाई। So Dakini and Sankhini are two companions of Lord Shiva and his wife who are supposed to be extremely inauspicious, having been born of costly life. So Dakini और सांखिणी, डाकिनी मतलब घोस्ट एंड सांखिणी मतलब विचेस, भूतनी एंड पिशाचनी, ये दोनों शिव जी और उनकी पत्नी पार्वती के कंपेनियन है, संगनी है। और ये बहुत ही inauspicious होते हैं। So it is believed that such inauspicious living creatures cannot go near a neem tree. तो ऐसे जो inauspicious living creatures होते हैं, डांकनी और सांखिनी, ये नीम वृक्ष के पास नहीं जाते हैं। इनको नीम वृक्ष पसंद नहीं, तो इसलिए नाम रख दिया निमाई। निमाई नाम सुनेंगे तो इससे दूर रहेंगे। At least medically, it is accepted that neem wood is extremely antiseptic, and formerly it was customary to have a neem tree in front of one's house. On very large roads in India, especially in Uttar Pradesh, there are hundreds and thousands of neem trees. Neem wood is so antiseptic that the Ayurvedic science uses it to cure leprosy. Medical scientists have extracted the active principle of neem tree, which is called margosic acid. Neem is used for many purposes, especially to brush the teeth. In Indian villages, 90% of the people use neem twigs for this purpose. Because of all the antiseptic effects of the neem tree, and because Lord Chaitanya was born beneath a neem tree, Sita Thakurani gave the Lord the name Nimai. Later in his youth, he was celebrated as Nimai Pandit, and in the neighborhood villages, he was called by that name, although his real name was Vishwambar. तो नीम जो है बहुत ही एंटीसेप्टिक क्वालिटी होते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु नीम वृक्ष के नीचे भी प्रकट हुए थे। और नीम जो शब्द है, इससे डर के डाकिनी या सांकिनी दूर रहेगी। इसलिए सीता ठाकुरानी नए शिशु के जन्म पे इमीडिएटली उनको नाम दे दिया निमाई, ताकि ये डाकिनी और सांकनी इसको हार्म न पहुंचे। हरे कृष्ण। जैसे आगे पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे